अच्छा एक चीज बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक क्वेश्चन उठाया, उसका कंसेप्ट भी आता, फॉर्मूला भी आता, सब चीजें सही थी, उसको सॉल्व किया, अच्छे से कैलकुलेशन की, आंसर निकाला और उस आंसर को मार्क कर दिया। बट जैसे ही मॉक टेस्ट खत्म होता है, रिजल्ट आता है, उस आंसर को रीचेक करने जाते हो, उस क्वेश्चन को दोबारा देखने जाते हो, तो पता चलता है कि वो आंसर गलत है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि आपकी सारी चीजें सही थी, कंसेप्ट सही था, फॉर्मूला सही था, कैलकुलेशन में आपने एक बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक की, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आया और आपके जो मार्क्स हैं उसमें नेगेटिव का नंबर इंक्रीज हुआ। और वो छोटी सी गलती क्या थी कि आपने 4+3 को 12 लिख दिया। कितनी ऐसी गलतियां मॉक टेस्ट में की होंगी, की है ना, कि या तो रीडिंग एरर कर दिया, क्वेश्चन में नॉट पूछा था वो देखा ही नहीं, या ऐसा कर दिया कि फॉर्मूले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, या ऐसा कि सारी चीजें सही कर रहे हैं बस कैलकुलेशन में गलती की। ये चीजें ना जब कर रहे होते हैं तब पता ही नहीं चलती है, बट जब बाद में पता चलती है ना, तब सबसे ज्यादा दर्द जो है ना वो यही चीजें दे रही होती है कि क्या यार ये तो छोटी सी गलती थी। और उसमें डर लगता है कि एकेडमिक्स ठीक है, सब चीजें सही चल रही है, बट स्टिल अगर इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मार्क्स लूज करेंगे तो कैसे चीजें बिल्ड होंगी, कैसे चीजें इंप्रूव होंगी। तो इसी रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और जो हमारा मॉक का स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि इनका रीजन क्या है, कि ऐसा क्यों होता है जब सॉल्विंग कर रहे हैं, क्यों मैं 4+3 को 12 लिख रही हूँ जबकि मुझे पता है कि वो 12 नहीं होता है, क्यों मैं छोटी छोटी गलतियां कर रही हूँ। तो इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन होता है फोकस। जब हम ये सॉल्विंग कर रहे होते हैं, जब हम चीजें लिख रहे होते हैं ना, तब मेरा फोकस है ही नहीं उस चीज पे, इस वजह से मैं चीजें मिस कर रही हूँ। और अगर मैं चीजें मिस कर रही हूँ तो गलतियां हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट फोकस। और एक ये कि जो ये नॉर्मल प्लस माइनस छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनकी हमें ऐसे आदत हो जाती है और माइंड में ये होता है कि ये तो कर ही लेंगे और ये तो कर रहे हैं तो सही ही होगा। तो इस माइंडसेट के साथ हम अनकॉन्शियसली बस लिख रहे होते हैं, सॉल्विंग करते जा रहे होते हैं फाइनल आंसर तक। तो वो वाली चीज फंसाती है। तो इसके लिए अगर फाइनल सॉल्यूशन पे जाया जाए कि हमें रीजन पता है कि क्या है, अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा। सबसे पहले फोकस वाली चीज। फोकस वाली चीज एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, इसको टाइम टू टाइम बिल्ड करना पड़ता है। और इसी के रिगार्डिंग जो अपने कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एचओपी का, आवर्स ऑफ पावर, उसमें यही ही होता है कि हमें लॉन्ग आवर्स की सिटिंग को बढ़ाना है और उसकी हैबिट बिल्ड करनी है। और जो आउटलायर्स प्रोग्राम होता है उसमें हमारा टारगेट रहता है 4 to 5 आवर्स का या उससे ज्यादा। तो इसीलिए हमेशा फोकस सीटिंग लगाओ जब भी सॉल्विंग कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर रहे हो, तब प्रॉपर फोकस में काम करो। नो डिस्ट्रैक्शन, आसपास क्या चल रहा है पता ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि 15 मिनट्स की सीटिंग में ही आप 10 मिनट्स डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आपका फोकस कैसे बढ़ेगा? और अगर फोकस नहीं बढ़ेगा दैट मीन्स सिली मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। तो इसलिए इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें लॉन्ग आवर्स की सीटिंग की हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। जो हम कैसे बिल्ड करेंगे? अपने रूटीन में एक प्रॉपर टाइम स्लॉट फिक्स करके डेली बैठेंगे और डेली उसमें काम कर रहे होंगे। एंड सेकंड पॉइंट जो था, अनकॉन्शियसली हमारा ध्यान ही नहीं जाता इन छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि ये तो मैंने सही ही किया होगा, ये मैं क्यों ही गलत करूंगी। तो इस चीज का पॉइंट ये है कि ये ना हमारे माइंड की हैबिट बन गई है, क्योंकि हम प्लस माइनस तो कब से करते आ रहे हैं, तो इसको लगता है ये तो मैंने सही किया होगा। इसलिए इसी हैबिट को ब्रेक करने के लिए हमें एक और बेटर हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, जिससे हमारी जो गलतियां वो ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक एक एक स्टेप को साथ साथ रिव्यू करते जाओ। जनरली हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर से पूरे को रिव्यू करते हैं, और उसमें यही होता है कि गलतियां नहीं पकड़ में आती है। क्योंकि अगर पहली बार में लिखते टाइम वो गलती की है, वो नहीं पकड़ी है, तो जब पूरा रिव्यू करोगे तब भी वो नहीं दिखती है और वो गलती हो जाती है। तो इसीलिए एक एक स्टेप को साथ साथ रिव्यू करो। पहले फॉर्मूला लिखा, उसको रीचेक कर लिया, उसमें भी ऐसे ही खुद को ऐसे डराना नहीं है कि ये सही ही था ना, कंफ्यूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने कंसेप्ट पे। इसलिए उसको उसी कॉन्फिडेंस के साथ रीचेक करना है। देन वैसे ही प्लस माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो उनको हर एक स्टेप को साथ के साथ रीचेक करते जाओ और रिव्यू करते जाओ और देन फाइनल आंसर तक पहुंचो। एंड अभी एक डाउट आएगा कि अगर मैं ये चीज करूंगा मॉक में कि मैं हर एक स्टेप को रिव्यू कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम जाएगा, और इतना टाइम तो हमारे पास मॉक टेस्ट में होता ही नहीं है। तो पॉइंट ये है ना कि ये चीज जरूरी है, क्योंकि हमें सिली मिस्टेक्स को कम करना है। तो ये चीज टाइम ज्यादा नहीं लेती है, अभी ये नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हर एक स्टेप को आपको देखना है।
तो ये ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग है, बट जब एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी ना, तो साथ-साथ स्टेप लिख रहे हो, साथ-साथ वो रिव्यू हो रहा होगा और वो स्पीड के साथ मैच कर जाएगा और उससे होगा क्या कि आपकी स्पीड भी सही चल रही होगी और जो ये है कि गलती तो नहीं हो रही, ये रीचेक भी हो रहा होगा। तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से मॉक टेस्ट में एक दिन बैठोगे कि एक स्टेप वाइज़ रिव्यू करना है और चीज़ें सही होना है, ऐसा तो होगा नहीं। आपको डेली प्रैक्टिस में इस चीज़ को अप्लाई करना होगा, चीज़ों को सीखना होगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसी इसी मेथड के साथ करो कि साथ-साथ आप रीचेकिंग करते हुए जा रहे हो। तो जैसे-जैसे करोगे शुरू में टाइम ज़्यादा लगेगा, बट एक हैबिट बिल्ड होगी, स्पीड अपने आप इम्प्रूव होगी और आप फास्ट-फास्ट रीचेक कर लोगे और तब सिली मिस्टेक्स जो है वो कम हो जाएँगी एंड तब आपको दिखेगा कि आपने ये चीज़ें अप्लाई की है, ये चीज़ें इम्प्रूव की है, तो मॉक टेस्ट्स के अंदर जो सिली मिस्टेक्स हैं, वो मिनिमाइज़ हो जाएँगी और जो आपका मॉक का स्कोर है, वो मैक्सिमाइज़ होगा और ज़्यादा बेटर होने लग जाएगा। तो आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय-बाय, ऑल द बेस्ट।